Hello students. So today we will study about adrenergic receptor blockers. तो लास्ट हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स करी थी. अगर आपको याद हो तो एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास ऐसी ड्रग्स थी जो एड्रेनर्जिक सिस्टम के ऊपर वर्क करती थी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करती हैं. तो आज हम उन्हीं रिसेप्टर्स का जो हमारे पास ब्लॉकर ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. तब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं, हम या तो उनको एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोल सकते हैं या फिर हम उनको बोल सकते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. सो व्हाट आर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स? Adrenergic receptor blockers are the agent which bind to the adrenergic receptors and prevent the action of adrenaline, noradrenaline और dopamine on the receptor. तो जो हमारे पास ड्रग्स हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करके हमारे पास जो कैटेकोलामीन्स हैं उनका एक्शन जो है वो प्रिवेंट कर दे, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स. अब हमने जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स. और अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स का हमने पढ़ा था कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट हमारे पास प्लेसेस पे या ऑर्गन्स पे या बॉडी पार्ट्स पे हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं. और हमारे पास जो इनकी एक्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट होती है. हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, जनरली हमारे पास उनके जो एक्शंस होते हैं वो इनहिबिटिंग एक्शंस होते हैं. और जो हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास जनरली स्टिमुलेटिंग एक्शंस होते हैं. बीटा रिसेप्टर्स में हमारे पास एक एक्सेप्शन था जो कि हमारे पास हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स जो हार्ट के ऊपर स्टिमुलेट होते हैं तब वो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, राइट. अभी हमारे पास जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है वो हमारे पास मेजरली 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है. हमारे पास अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं. अब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होंगे वो हमारे पास किन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, जो हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे. सो व्हाट विल अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स डू? अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स will block the alpha adrenergic receptors in the human body. So अब जो ये अल्फा हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनका हमारे पास जो फंक्शन है पहले हमें वो पता होना चाहिए. इस लेक्चर के अंदर हम पहले अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसे की जाती है डिपेंडिंग अपॉन उनका जो हमारे पास ब्लॉकिंग हमारी जो ड्रग्स हैं, जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है वो कैसे हमारे पास ब्लॉक कर रही है हमारा एड्रेनर्जिक का एक्शन अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर. डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास हमारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है. तो जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं हम उनको 2 क्लासेस में मेजरली क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 इज नॉन सिलेक्टिव क्लास एंड नंबर 2 इज सिलेक्टिव क्लास. अब जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव क्लास है उसके अंदर हमारे पास, अब नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब है हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2. तो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव जो क्लास है उसके अंदर कौन सी ड्रग्स आएंगी, जो ड्रग्स हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके हमारे पास एक्शन को इनहिबिट कर देंगी, वो ड्रग्स हमारे पास किसके अंदर आएंगी, नॉन सिलेक्टिव के अंदर. ठीक है. और सेकंड जो हमारे पास क्लास है दैट इज सिलेक्टिव. तो जो ड्रग्स हमारे पास सिलेक्टिवली या तो अल्फा 1 को इनहिबिट करे या फिर अल्फा 2 को इनहिबिट करे, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास दूसरी जो क्लास होती है दैट इज सिलेक्टिव ब्लॉकर्स. अब जो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं they are further divided into non-competitive blockers and competitive blockers. अब non-competitive blockers क्या होते हैं हमारे पास, या competitive blocking या non-competitive blocking क्या होती है. अब हमारे पास रिसेप्टर्स जो हैं, हमारी बॉडी में एड्रेनालिन प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मली, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा है कैटेकोलामीन्स. अब ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास ये ससेप्टेबल
राइट। हमारे पास जो एड्रेनालिन भी बाइंड कर सकता है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, और हमारी जो ड्रग है वो भी बाइंड कर सकती है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स के साथ। लेकिन तो हमारे पास क्या होगा, अगर तो हमारी जो ड्रग है वो कॉम्पीट करे जो हमारे पास कैटेकोलामीन्स है उसके साथ, तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है। और हमारे पास अगर हम जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है वो डिपेंडेंट होता है हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर हमारे लाइगेंड के। तो अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो हम इंक्रीज कर देंगे और वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, तो हमारे पास जो एंटागोनिज्म है या फिर ब्लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में हमारे पास कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन टू लाइगेंड्स दैट कैन बाइंड टू द रिसेप्टर, and the one with higher concentration or more affinity wins, right? और जो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है वो हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं उनकी जो एफिनिटी होती है रिसेप्टर्स के लिए वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि हमारे पास कितनी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो हमारे एक्चुअल कैटेकोलामीन्स की वो डिपेंड नहीं करती, और हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के अंदर हमारे पास या नॉन कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग आती है। कॉम्पिटिटिव के अंदर हमारे पास अर्गोट अल्कलॉइड्स, टोलाजोलिन और फेंटोलामीन ड्रग आती है। सिलेक्टिव जो ब्लॉकर्स हैं हमारे पास उसके द सिलेक्टिव ब्लॉकर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर दे ब्लॉक। सो वी हैव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो है प्राजोसिन और टेराजोसिन, और अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है वो है योहिम्बीन, राइट। सो आई होप कि क्लासिफिकेशन क्लियर है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हम उनकी सिलेक्टिविटी के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। सो अभी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो अल्फा रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास एक्शन आएगा कैसा। सो अभी जो हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं हमारे पास, जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तब हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, यानी कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स, राइट। और अल्फा 1 रिसेप्टर्स, और जब हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन होती है तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होता है। अगर आपको याद हो कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म होता है, और वो हमारे पास क्या करते हैं, नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है फर्दर सिनैप्टिक क्लेफ्ट में उसको इनहिबिट करते हैं। सो हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो दो मेजर काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे पास, एक तो वेसो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या करा रहे हैं, नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है उसको इनहिबिट कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमारे पास जब ये अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तब हमारे पास कैसा इफेक्ट आएगा। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाएंगे तब हमारे पास जो वेसो कंस्ट्रक्शन थी वो इनहिबिट हो जाएगी। जब हमारे पास वेसो कंस्ट्रक्शन इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास क्या होगा, अगर वेसो कंस्ट्रक्शन इनहिबिट हो रही है तो हमारे पास अपोजिट इफेक्ट आएगा, यानी कि वेसो डायलेशन हो जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स की, और जब वेसो डायलेशन हो जाएगी तब हमारे पास अगर हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में है तब हमारे पास ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। जैसे हमारे पास एक जो ब्लड वेसल्स है हमारी वो पाइप्स की तरह होती है, ठीक है। तो आपकी पाइप है आपके पास, उसमें से पानी जा रहा है, आप अपनी गार्डन को पानी दे रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास कि जो हमारा वाटर है वो पाइप के वॉल्स के ऊपर कुछ तो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और हमारे पास अगर जो हमारी पाइप है, अगर हमारे जो वाटर है उसका पीछे से प्रेशर कम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पाइप को आगे से बंद कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, और हमारे पास जो पानी जितना आ रहा होता है वो हाई प्रेशर से आता है, राइट। सो जो वैसे ही हमारे पास सिमिलर केस है ब्लड वेसल्स के साथ। तो जब हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो
जाती हैं तब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सो सिमिलरली हमारे पास अगर हमारी जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक होते हैं तब वो क्या हो जाती है, हमारे पास वेसोडाइलेशन हो जाती है, और वेसोडाइलेशन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जब अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तब क्या होता है, हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होते हैं, अब अल्फा 2 रिसेप्टर्स कर क्या रहे थे, हमारे पास इनहिबिट कर रहे थे नॉरएड्रेनालिन का रिलीज। तो अब जब हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है वो इनहिबिट नहीं होगा। अगर हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का रिलीज जो है वो इनहिबिट नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉरएड्रेनालिन की रिलीज जब रिलीज हमारे पास इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है, नॉरएड्रेनालिन हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और बीटा रिसेप्टर्स जब हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं तब हमारी हार्ट रेट जो है, कार्डियक आउटपुट जो है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। और हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास जो हार्ट रेट इंक्रीज कंडीशन है वो होती है हमारे पास टैकीकार्डिया। तो हमारे पास क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया कॉज हो जाता है। तो जब हमारे पास नॉन सिलेक्टिव जो ड्रग्स हैं, जब नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स दी जाती है तब ये क्या करते हैं, हमारे पास हाइपोटेंशन कॉज करती है। नो डाउट हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देती है, लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या करती है, टैकीकार्डिया कॉज करती है। अब जो हमारे पास अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, लेकिन विदाउट टैकीकार्डिया। हमारे पास टैकीकार्डिया कॉज नहीं करते अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब सेकेंडली हमारे पास अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं। अब जो ये अल्फा 2 ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, नॉरएड्रेनालिन जो सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर्स को हमारे पास ब्लॉक करेंगे। अब अल्फा 2 हमारे पास क्या कर रहा था, अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे पास जब हमारे पास ब्लॉकिंग हो जाती है तब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का डिक्रीज हो जाता है, जो रिलीज है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, और हमारे पास टैकीकार्डियक कंडीशन आती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो विद द यूज ऑफ योहिम्बीन हमारे पास जब सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं तब हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारे पास उसकी वजह से टैकीकार्डिया कॉज होता है। ओके, अब ये जो हमारे पास स्पेसिफिक वेसोडाइलेशन और टैकीकार्डिया की कंडीशन है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जब हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मियोसिस की कंडीशन आती है, यानी कि हमारी जो आई, हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास नेजल स्टफीनेस हो जाती है या फिर नेजल कंजेशन हो जाती है। तो जब हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट्स होती हैं। तो अब जो हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं ये हमारे पास बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, नेजल स्टफीनेस कॉज करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स थी वो हमारे पास क्या कर रही थी, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करवा रही थी। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास जो यूरिन के फ्लो में रेजिस्टेंस होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं विद द यूज ऑफ दीज अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज होती है, नेजल स्टफीनेस कॉज होती है, मियोसिस कॉज होता है, हमारे पास पैल्पिटेशंस कॉज होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मेन के अंदर इम्पोटेंस आ जाती है हमारे पास। सो अब इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल एजेंट्स। हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट है वो है हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन। अब ये जो फिनॉक्सीबेंजामीन एजेंट है हमारे पास, फिनॉक्सीबेंजामीन हमारे पास कोवलेंटली बाइंड करता है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ। हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन कौन सी क्लास के अंदर आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के अंदर। अब ये जो हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन है इसकी जो एफिनिटी होती है अल्फा रिसेप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और जो ये अल्फा रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड करता है फिनॉक्सीबेंजामीन तब ये बाइंड करता है हमारे पास कोवलेंटली। तो कोवलेंट हमारे
पास बॉन्ड्स बना लेता है रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से जो ये बाइंडिंग होती है और जो ये हमारे पास एंटागोनिज्म होता है और जो ब्लॉकिंग होती है वो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है। और जब हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो आईवी इंट्रावेनस रूट के थ्रू दी जाती है, तब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है। लेकिन ये ड्रग हमारे पास नॉन सिलेक्टिव है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है उसके साथ हमारे पास क्या होता है, जो हाइपोटेंशन कॉज हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है उसके साथ हमारे पास जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, टैकीकार्डिया भी कॉज करता है हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन। और ये जो इफेक्ट रहता है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास इरिवर्सिबल ब्लॉकेट करता है, कोवलेंटली बाइंड हो जाता है, जो हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन है ये हमारे पास वन ऑफ द लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स है। 3 से 4 दिन तक हमारे पास इसका एक्शन रहता है। तो अगर हमारे पास किसी पेशेंट को फिनॉक्सीबेंजामीन दी जाए तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारे पास 3 से 4 दिन तक उसका जो बीपी है वो फॉल कर जाएगा और उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा ये जो ड्रग है ये हमारे पास हिस्टामिन, सेरोटोनिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फिनॉक्सीबेंजामीन है वो पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करती है। हमारे पास जो पेशेंट है जब उसका जो पोस्चर है वो चेंज होता है और उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। सो हमारे पास जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ये पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करती है, पाल्पिटेशन कॉज करती है, नेजल स्टफीनेस कॉज करती है और हमारे पास डिप्रेशन कॉज करती है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। जो फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग है ये हमारे पास ऑरली दी जाती है। हमारे पास जब अगर ये ऑरली ड्रग दी जाए तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इनकम्प्लीट होती है, इसलिए फिनॉक्सीबेंजामीन हमारे पास ऑरली नहीं दी जाती। उसके अलावा हमारे पास आईएम, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस एससी इंजेक्शंस जो है वो हमारे पास अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन के काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अब जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ये हमारे पास यूज़ की जाती है फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है हमारे पास आती है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स के अंदर अर्गोट एल्कलॉइड्स, टोलाजोनिन और फेंटोलामीन। सबसे पहले बात करते हैं अर्गोट एल्कलॉइड्स की। अब जो अर्गोट एल्कलॉइड्स हैं इनके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो आती हैं अर्गोटामीन और अर्गोटॉक्सिन। अब ये जो हमारे पास दोनों ड्रग्स हैं ये हमारे पास अर्गोट प्लांट से मिलती है। हमारे पास ये क्या होते हैं, अर्गोट के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जो अर्गोटामीन और अर्गोटॉक्सिन ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं और जो हमारे पास इसका जो ब्लॉकेड होता है हमारे पास वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। हमने फिनॉक्सीबेंजामीन के बारे में पढ़ा था कि जो इसका इफेक्ट रहता है वो हमारे पास 3 से 4 डेज तक रहता है, लेकिन इन कंपैरिजन हमारे पास जो अर्गोट एल्कलॉइड ड्रग्स हैं ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। और हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती हैं। अब हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा जो ये अर्गोट एल्कलॉइड्स हैं इनका हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हमारे पास स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कर देती हैं जो हमारे पास अर्गोट एल्कलॉइड ड्रग्स हैं। और स्मूथ मसल्स को हमारे पास स्टिमुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली जो हमारे पास अर्गोट है इसका हमारे पास ये क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। और ड्यू टू हमारे पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ये यूज़ किया जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। जो अर्गोटामिन और हमारे पास अर्गोटॉक्सिन ड्रग्स हैं, उसके अलावा हमारे पास जो अर्गोट एल्कलॉइड्स हैं ये हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देते हैं और हमारे पास ये टोज और फिंगर्स का जो गैंग्रीन कॉज करवाते हैं। सो हमारे पास जो फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं हमारे पास अर्गोट एल्कलॉइड्स। अब जो हमारे पास
यूडाजोलिन डेरिवेटिव्स है, ये भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। कॉम्पिटिटिवली ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये साथ में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। अब ये जो हमारे पास टोलाजोलिन और फेंटोलामीन ड्रग्स है, ये हमारे पास गट की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं और हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से टोलाजोलिन और फेंटोलामीन हमारे पास वॉमिटिंग और डायरिया कॉज करते हैं। सो हमने जो इस लेक्चर के अंदर हमने जो ड्रग्स पढ़ी वो हमने पढ़ी कि जो नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास फर्दर डिवाइडेड होती है नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव ड्रग्स के अंदर। नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स के अंदर हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग है। फिनॉक्सीबेंजामीन हमारे पास कोवलेंटली बाइंड करती है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ और हमारे पास इरिवर्सिबल ब्लॉकेट कॉज करती है। जब ये जो ड्रग है ये हम स्पेसिफिकली आईवी देते हैं और जब ये ड्रग हमारे पास इंट्रावेनसली दी जाती है तब क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है, लेकिन साथ में हमारे पास टेकीकार्डिया होता है और जो इसका इफेक्ट है वो 3 से 4 दिन तक रहता है। और हमारे पास ये जो फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग्स है अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा हमारे पास ये क्या करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन के डिप्रेशन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। पोस्चरल हाइपरटेंशन भी कॉज करती है, नेजल स्टफिनेस भी कॉज करती है, मियोसिस भी कॉज करती है। अब जो अर्गोट एल्कलॉइड, टोलाजोलिन और फेंटोलामीन है, इनका जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट देखा गया है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम इफेक्ट है, लेकिन जो अर्गोट एल्कलॉइड्स हैं ये हमारे पास स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसका यूट्रस पे इफेक्ट देखा जाता है। तो अबॉर्टिफेशियन ड्रग के अंदर भी आती है हमारे पास अर्गोट एल्कलॉइड्स। और हमारे पास जो टोलाजोलिन और फेंटोलामीन ड्रग्स है ये हमारे पास जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट होता है, हमारे जो ईसोफेगस है, हमारा जो स्टमक है, उसकी जो मोटिलिटी होती है उसको हमारे पास मॉडिफाई करते हैं और इसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज होता है, डायरिया और हमारे पास वॉमिटिंग, नोजिया कॉज होता है ड्यू टू द टोलाजोलिन और फेंटोलामीन। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट जो हमारे पास सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। थैंक यू।